हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेप्टेम। आज हम लोग करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 17 के एपिसोड नंबर 16 का रिव्यू। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ईशा, समर्थ, अभिषेक के बीच में सारी चीज शॉर्ट आउट हो चुकी थी क्योंकि ईशा ने एक्सेप्ट कर लिया था कि समर्थ ही उनकी करंट बॉयफ्रेंड है। लेकिन अभी तक वो बेड शेयर कर रही थी अभिषेक के साथ, तो कहीं ना कहीं अभी तक समर्थ को इस बात से कहीं ना कहीं जेलसी है कि वो अभिषेक के साथ बेड शेयर कर रही है। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं होती है। शॉर्ट आउट बेशक उनकी चीजें हो गई थी, उनकी बातें उनके बीच में हो गई थी कि समर्थ के साथ ही ईशा है, लेकिन समर्थ कहीं ना कहीं अपनी खुन्नस निकालने यहाँ पर आए हैं। तो अभी तक वो अभिषेक से उनकी लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। इस एपिसोड में अभी हमने देखा कि किस तरह से ईशा ने, अभिषेक ने उनसे पूछा था कि तूने इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर लिया, 3 महीने में ही हमारा रिश्ता 3 महीने पहले खत्म हुआ और तूने 3 महीने में किसी और के साथ रिलेशन में चली गई। तो ये बात ईशा ने उनसे बात करने के बाद तुरंत उसको समर्थ को बता देती है। तो इस पर समर्थ को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उनसे लड़ने पहुंच जाते हैं, जबकि वो अपने वॉशरूम में शावर ले रहे होते हैं तो वही लड़ना चाहते हैं, लेकिन वहां से बाहर आ जाते हैं। तो अभिषेक उनसे आके पूछते हैं कि हाँ भाई क्या बात थी, तो लेकिन इतनी उनकी इसी बात को लेकर लड़ाइयां बढ़ जाती है कि गाली उनके बीच में गालियां हो रही होती है, गालियां दे रहे होते हैं आपस में। तो मतलब वो बिग बॉस का फॉर्मेट ही भूल चुके हैं वो लोग कहीं ना कहीं कि गालियां हमें नहीं देनी है, हाथापाई हमें नहीं करनी है। लेकिन घर वालों ने कितना रोके, वो रुक ही नहीं रहे। एक दूसरे पे इतना मतलब बेकाबू उनका गुस्सा हो चुका है कि वो एक दूसरे से इतना लड़ना चाह रहे हैं कि एक दूसरे को मार ही देंगे क्या। भाई एक लड़की के चक्कर में आप लोग अपना गेम को इतना लो प्रायोरिटी कर रहे हैं गेम की, और एक लड़की के पीछे आप लोग इतना पागल हो रखे हैं, तो घर वालों को भी कहीं ना कहीं ये लगने लग गया है कि हम जितना इन्हें रोकेंगे ये उतना ही लड़ने के लिए करेंगे ना, आपस में छोड़ दो। जब इनका गुस्सा शांत हो जाएगा, लड़के जैसे भी करके इनका गाली गलौज देके जैसे भी इनका गुस्सा शांत होता है होने दो, तो घर वाले कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं और वो गुस्सा फिर अपने आप ही अपना सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आगे उनके बीच में लड़ाइयां नहीं बढ़ती हैं। बाद में हमें वो बात करते हुए नजर आए, बेशक टॉन्टो में वो बात कर रहे हैं, एक दूसरे को टॉन्टी दे रहे हैं। अभिषेक कहीं ना कहीं उनसे माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, एक फ्रेंडली बिहेवियर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समर्थ का ऐसा कुछ उनकी तरफ से आउटपुट नहीं आ रहा है पॉजिटिव। वो एक खुन्नस वाला ही उनका है। अभी तक वो यही बोल रहे हैं कि भाई मेरी खुन्नस नहीं निकली है। तो अभिषेक बोल रहे हैं भाई अगर तेरे को पीट के तेरी खुन्नस निकल रही है तो निकाल ले। लेकिन समर्थ अभी तक वही जोन में है कि मेरे को इससे बदला लेना है, इसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा किया था वैसा किया था। वो पास्ट को लेके इस गेम में आए, लेकिन कहीं ना कहीं गलत ही है कि आप पास्ट को भूल के आपको प्रेजेंट में देखना चाहिए कि आप किसी गेम में एज ए इंडिविजुअल आप पार्टिसिपेंट बन के आए हैं, तो एज ए इंडिविजुअल ही पार्टिसिपेट करें। अभी जो ईशा का जो काम चल रहा है ना इस एपिसोड में, अभी जो काम किया है वो सिर्फ कान भरने वाला किया, चाहे वो अभिषेक की बात समर्थ को बतानी हो या फिर मनारा की बात विक्की को बतानी हो। जब उनकी लड़ाई ऐश्वर्या से हो जाती है, विक्की की लड़ाई कुछ टॉन्ट में कुछ वो मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन ऐश्वर्या को बुरा लग जाता है क्योंकि नील वहां कुछ नहीं बोलते हैं, तो वो नील को भी आके बोलती है ऐश्वर्या, तूने कुछ नहीं बोला, ऐसे सुनने से कुछ नहीं होगा, यहाँ तो बोलना पड़ेगा, वोकल होना पड़ेगा। लेकिन नील को ऐसा लगता है कि मजाक है, ठीक है मजाक में बोल दिया कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐश्वर्या उन्हें बार बार पोक करेंगी तो उनको भी ऐसा लगेगा। जब विक्की और ऐश्वर्या की किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है, मजाक को लेकर लड़ाई हो जाती है, तो वो अपने पूरी खुन्नस निकालती है। कहीं ना बिग बॉस ने उनके डेट अरेंज कराई थी, उसके बाद से वो विक्की को लेकर थोड़ा सा उनका बिहेवियर अलग हो चुका है, तो वो उनके बीच में लड़ाई इतनी बढ़ जाती है ऐश्वर्या विक्की के बीच में उस टॉपिक को लेकर। वो उनकी शादीशुदा जिंदगी में बात आ जाती है कि आप ऐसे टॉन्ट कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को संभालें, आप हमारी जिंदगी में क्यों सवाल कर रहे हैं। इतने में नील को कोई बात पता नहीं होती, लेकिन वो पिछली बात कुछ ऐसा उनसे बोल रही थी कि तूने कुछ नहीं बोला, मजाक कर रहा था विक्की मेरे से, तो उस बात को लेकर वो विक्की से इतना झगड़ जाते हैं। तो विक्की भी बोलते हैं भाई पहले बात तो पूछ ले, तो किसी बोलते बात क्यों पूछूं। मतलब नील का पहले एपिसोड से यही चला रहा है कि वो एकदम से ऐसे लड़ने आते हैं जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती भेजा हो लड़ने के लिए, वो उसी तरह से उनका जोन रहता है लड़ने वाला। तो वहां पे वो उनकी जब लड़ाई थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाती है तो ऐश्वर्या अंदर जाके हॉल में बैठ जाती है, तो वहां पे मनारा, मनस्वी और रिंकू ये लोग बैठे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं कि मेरी शादीशुदा जिंदगी पे क्यों मजाक कर रहे हैं, क्यों मजाक बना रहे हैं, ऐसे जोक अच्छे नहीं लगते, जबकि मैं तो उनसे आगे से बात भी नहीं करती। तो मनारा वहां पे कुछ बोल देती है तो ईशा को कुछ और ही सुनाई देता है, वो विक्की से आगे बोल देती है कि वो ये बोल रही है कि इनकी शादी सिंह के है ही नहीं, अंकिता और विक्की की में, तो भाई आप उनसे बात करो, तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में बात है। तो वहां मनस्वी उनसे बोलती है कि ऐसा तो ईशा कुछ नहीं बोला, बिड़ाने काम क्यों कर रही है। तो कहीं ना कहीं ईशा बिड़ाने की काम करेंगे, तो विक्की और मनारा के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। मनारा बोलती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, या फिर 4 लोग मना कर रहे हैं और एक ईशा बोल रही है बस, तो उनका भी वहां पे मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है। एपिसोड के एंड में खानजादी और अभिषेक के बीच में भी एक क्यूट मूवमेंट हमें देखने को मिला है, क्योंकि वो आके अभिषेक को गले लगा लेती है बाद में मजाक में, या फिर ये आगे जाके सीरियस होने वाला है। अभिषेक ऊपर जाके उन्हें प्रपोज करते हैं कि आज से मेरी शहजादी खानजादी है, तो वहां पे उनके बीच में केमिस्ट्री हमें थोड़ी थोड़ी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब ईशा से अभिषेक अलग हो चुके हैं, तो अब हो सकता है कि खानजादी और उनके बीच में कोई स्टोरी आगे बढ़े। आज के एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।